हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं AMP के बारे में और उससे रिलेटेड एरर्स और कैसे हम उसका सेटअप करें ताकि वो अच्छी तरीके से हमारी वेबसाइट पे चल सके। मैंने देखा है कि काफ़ी कंप्लेंट्स आती है यूज़र्स की तरफ से कि जब हम AMP इंस्टॉल करते हैं तो हमारी वेबसाइट AMP में शो नहीं होती है, अगर शो होती है तो उसमें मेन्यू नहीं आता है। इस तरीके की सारी एरर्स को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि AMP होता क्या है। ये होता है एक्सीलरेटेड मोबाइल पेजेस। इसमें आपकी वेबसाइट को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। उसका जो साइज़ है वो इतना ज़्यादा घटा दिया जाता है कि वो मिनिमम टाइम में खुलने लगती है, लेकिन इससे आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन को फ़र्क पड़ता है। इसको लेकर के इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि ये एक तरीके से डिक्टेट करती है कि हमारी वेबसाइट किस तरीके की दिखनी चाहिए। इससे वेबसाइट्स की खूबसूरती पे डेफिनेटली असर पड़ता है। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये हमारे साइट के लोडिंग टाइम को काफ़ी हद तक घटा देती है, जिससे एक अच्छा यूज़र फ्रेंडली हमारे लिए एक एनवायरनमेंट बन जाता है। आप खुद सोच के देखिए कि आपने एक बहुत ही ऐसी वेबसाइट बना दी जो काफ़ी ज़्यादा जिसका साइज़ है और उसको खुलने में काफ़ी लंबा वक्त लग रहा है, तो कोई कब तक उसको वेट करेगा खुलने के लिए। और जो वेबसाइट 2 से 3 सेकंड में खुल रही है ना, उसको प्रेफर करेगा यूजर की। इसीलिए हम ये भी इसमें जानेंगे कि हमको अपनी वेबसाइट्स के कौन से पार्ट को AMP में कन्वर्ट करना चाहिए और किस पार्ट्स को नहीं करना चाहिए। जैसे अगर आप होम पेज चाहें तो आप उसको छोड़ सकते हैं AMP में कन्वर्ट करने के लिए। वही अगर आप पोस्ट देखें तो पोस्ट को डेफिनेटली आपको AMP में कन्वर्ट करना चाहिए कि अगर आपका कोई पोस्ट पढ़ने आया है तो उसको तुरंत वो पोस्ट दिख जानी चाहिए, उसकी स्क्रीन पे आ जानी चाहिए, क्योंकि उसको नॉलेज से मतलब है। उसमें पोस्ट में खूबसूरती का इतना कोई हमको लेना देना नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे हम AMP को अपने में इंस्टॉल करेंगे। ये मेरी वेबसाइट है, इस पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये योगा की वेबसाइट, एक डेमो वेबसाइट है। सबसे पहले हम आ जाएंगे वर्डप्रेस में और वर्डप्रेस में हम प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे सर्च प्लगइन्स ऑप्शन में हम AMP टाइप कर देंगे। इसमें ये जो सेकंड वाला है AMP फॉर वर्डप्रेस एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। यहाँ पे देखिए इसके 1 लाख प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है। इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे। एक्टिवेट पे क्लिक कर देने के बाद इस तरीके का हमारे पास ये खुल के आ जाएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप सीधे आप पहले डैशबोर्ड पे चले जाइएगा, ठीक है, मैं शुरू से बता दे रहा हूँ। उसके बाद नीचे आपको ये AMP दिखेगा, इसमें आप सेटअप पे चले जाइए। सेटअप पे जाने के बाद ये सेटअप का सारा ऑप्शन खुल के आ जाएगा। इसमें पहला ऑप्शन आप देखिए, ये सेटअप का है, फिर सेटिंग्स हैं, ये एडवांस सेटिंग्स हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो बेसिक सेटअप है वो क्या है। यहाँ ये पूछ रहा है कि वेबसाइट टाइप, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट का टाइप क्या है, वो ब्लॉग है, न्यूज़ वेबसाइट है, लोकल बिजनेस है, ई-कॉमर्स है, क्या है, तो हमारा ये ब्लॉग है, ठीक है। उसके बाद आपको कहाँ कहाँ AMP चाहिए, आप अभी के लिए मैं सब पे टिक रहने देता हूँ आपको दिखाने के लिए। होम पेज, पोस्ट, पेजेस, आर्काइव्स, ठीक है, सब पे है। डिज़ाइन एंड प्रेजेंटेशन, कलर क्या चाहिए, अब सॉरी आपको सेटअप करना है ना लोगों का, तो मैं यही लोगो रहने देता हूँ। उसके बाद एनालिटिक्स ट्रैकिंग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अपना एनालिटिक्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि नॉर्मल वेबसाइट से कितना ट्रैफिक आ रहा है और AMP वेबसाइट जो आपने अभी ये बनाई है इससे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो कुछ नहीं है, आप सब जानते हैं। ट्रैकिंग ID यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ एनालिटिक्स जो भी है आपका गूगल एनालिटिक्स ही आमतौर पे होता है, गूगल एनालिटिक्स यहाँ करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। मैं अभी नहीं ऐड कर रहा हूँ। उसके बाद प्राइवेसी सेटिंग्स में हम जाएं तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, इनको ऑफ ही रहने दीजिए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, अगर आपको गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल चुका है तो आप यहाँ से उसको भी सेटअप कर सकते हैं। ये हम किसी और वीडियो में बाद में आराम से बात करेंगे। फिलहाल हम जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं उन पे बात करेंगे। थर्ड पार्टी कंपैटिबिलिटी,
यहाँ अगर आपने वर्डप्रेस फॉर्म्स प्लगइन एक्टिवेट कर रखा है, आप चाहते हैं कि वो काम करता रहे, तो आप इसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपके एएमपी पे एलिमेंटर जो आपने इस्तेमाल किया है, जिसमें आपने एनिमेशंस और सब ऐड करे हैं, वो वैसे ही काम करते हैं, तो आप इसको ऑन कर दीजिए। मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको ऑन करिए, नहीं तो एएमपी का मतलब क्या रह जाता है, क्योंकि फिर आपकी वेबसाइट की स्पीड उतनी ही ज़्यादा कम होती चली जाएगी, और स्पीड के लिए ही हम एएमपी लगा रहे हैं। फिर हम सेटिंग्स में आते हैं। अब सेटिंग्स में यहाँ सबसे पहले जनरल सेटिंग्स में मैं लोगो यही रहने देता हूँ। फिर ये पोस्ट आ गया, पेजेस, होम पेज पे, तीनों पे मैं रहना चाहता हूँ एएमपी को, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी, टैग्स, कस्टम पोस्ट टाइप, ठीक है। ये जो है आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि एएमपी को करने के बाद हमारी वेबसाइट लग कैसी रही है। ये देखिए, ये है मोबाइल वर्जन उसी वेबसाइट का, ठीक है। ये एम्प वर्जन है, देखिए कितना बेकार सा हो गया। अगर आप देखें कि हमारा पहले जैसा आता था, इस तरीके का हमारा आता था पहले। ये अभी दिखाता हूँ मैं आपको, 1 मिनट। ये देखिए हमारी वेबसाइट पहले कितनी खूबसूरत थी, और अब देखिए कितनी अगली सी हो गई है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी मेन्यू भी गायब हो गई है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि मेन्यू कैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले इसमें देखिए सेटिंग्स है, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे पहले चले जाइए डिज़ाइन में, ठीक है। डिज़ाइन में आप यहाँ हेडर पे चले जाएं। हेडर पे जाने के बाद यहाँ पे आ गया नेविगेशन मेन्यू, ऐड मेन्यू टू योर एएमपी पेजेस बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। इस लिंक पे आप क्लिक कर दो, ठीक है। लिंक खुल रहा है, ये खुल गया। इसमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है एम्प मेन्यू, ठीक है, इस पे आप टिक मार्क करके यहाँ सेव मेन्यू पे क्लिक कर दें। इसको सेव हो जाने दें। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश कर लेंगे। अब आप जैसे मेन्यू पे देखिए, यहाँ पे हमारी मेन्यू आने लगी आपके मोबाइल। इसमें थोड़ा ब्रॉड ब्रॉड सा वर्जन ये दिखा रहा है मोबाइल का, लेकिन ये काफ़ी कॉम्पैक्ट दिखाएगा जब आप अपने मोबाइल पे खोलेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये मेन्यू भी है। तो जिन लोगों की मेन्यू एरर आ रही थी, आपने देख लिया कि ये मेन्यू एरर कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और ऑप्शंस हम देख लेते हैं इसमें। शुरू से देखते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पे आपको ये सारा का सारा जो भी ये सेटिंग्स है यही कर लीजिए। फिर एसईओ में, ठीक है, अगर एसईओ आपने जैसे रैंक मैथ या किसी का भी ले रखा है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ज़्यादातर इस समय योस्ट या रैंक मैथ एसईओ यही चल रहा है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके जो भी आप करिएगा यहाँ सेव चेंजेस पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। फिर अगर आप एलिमेंटर का सपोर्ट चाहते हैं तो इसको क्लिक करके अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इस पे आप आइएगा, आपको पता चल जाएगा कि इस ऑप्शन का आपको करना क्या है। फिर पीडब्ल्यू, इस पे आते हैं, प्रोग्रेसिव वेब ऐप, इसको आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद परफॉर्मेंस है, फिर इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए। एनालिटिक्स है, ठीक है। इसमें अगर आप गूगल एनालिटिक्स जोड़ेंगे तो गूगल एनालिटिक्स को आपको यहाँ पे ग्रीन करना होगा, टिक करना होगा, ठीक है। इसको कर लीजिएगा और यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर्ड डेटा पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे कुछ हमको करना नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। फिर नोटिस बार एंड जीडीपीआर, इसमें भी कुछ नहीं करना है। पुश नोटिफिकेशन, इसको भी ऐसे नहीं। कॉन्टैक्ट फॉर्म, अगर आप चाहें कि आप फॉर्म जोड़ना चाहते हैं वेबसाइट पे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आपने बना रखा है, तो उसको आप टिक मार्क करके सेव चेंजेस यहाँ कर सकते हैं। फिर कमेंट्स अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हैं पेज पे या नहीं करना चाहते हैं, उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इंस्टेंट आर्टिकल, टूल्स, एडवांस सेटिंग्स, ठीक है। एडवांस सेटिंग्स में ये मोबाइल रीडायरेक्शन जरूर ऑन करिएगा। कई लोग होते हैं जिनको शिकायत आती है कि हमने ये AMP प्लगइन इंस्टॉल किया, लेकिन हमारे में AMP वर्जन शो ही नहीं हो रहा है, हमारा तो वही पुराना शो हो रहा है। तो यहीं से ये प्रॉब्लम आती है। ये इसको आप यहाँ से ऑफ कर देते हैं ना, तो वो नहीं शो होगा। ये देखिए जब क्वेश्चन मार्क पे आते हैं इनेबल AMP
यहाँ से देखिए फॉर योर मोबाइल यूजर गिव योर विजडा फास्ट, तो इसको आप नहीं ऑन करेंगे तो वो नहीं शो करेगा, इसको जरूर शो करके यहाँ सेव चेंजेस पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, तो वो एरर भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो हमारी दोनों एरर यहाँ पे क्या सॉल्व हो गई हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑटो ऐड एएमपी मेन्यू यूआरएल, इसको भी ऑन कर दीजिएगा। और बाकी आप देख लीजिएगा, इसमें जिन जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत हो उन्हीं को करिएगा, जो आपको नहीं समझ में आता है उनको मत छेड़िएगा। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए, अगर ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स, वैसे आप ई कॉमर्स का कोई मतलब नहीं बनता है एएमपी में कन्वर्जन का। फिर डिज़ाइन पे हम आते हैं, यहाँ से आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो फ्री कुछ थीम्स मिलती हैं, डिज़ाइन 1 2 3 एंड स्विफ्ट, इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद ग्लोबल पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे हमको कुछ कलर चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है, साइड बार ऐड करना चाहें साइड बार आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हेडर में हमने यहाँ से हेडर कोई भी 3 डिज़ाइन जो हमको फ्री में मिल रही हैं वो हेडर की यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। नेविगेशन मेन्यू ज़रूर यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। मेन्यू टाइप, मेन्यू सर्च आप रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे आपको मैं वेबसाइट में देखा हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये अगर आप चाहें तो यहाँ पे काफ़ी और भी ऑप्शंस आप ऐड कर सकते हैं। फिर स्टिकी हेडर, अगर आप चाहते हैं कि आप नीचे स्क्रॉल करते जाए वेबसाइट लेकिन हेडर आपका ऊपर शो होता रहे, तो स्टिकी हेडर को भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने देख लिया। और फिर होम पेज पे आते हैं। होम पेज यहाँ पे अगर आप चाहें तो होम पेज को आप सेटअप कर सकते हैं कि होम पेज कैसा दिखना चाहिए। फिर मैं आपको यहाँ अबाउट मी पेज दिखाता हूँ अपना। ये एम्प में अबाउट मी पेज कुछ इस तरीके का आ रहा है, थोड़ा ये ब्रॉड आ रहा है, जब मोबाइल पे देखेंगे तो थोड़ा कॉम्पैक्ट लगेगा, सही लगेगा, ठीक है। इसका नॉन एम्प वर्जन हम देखते हैं। ये हमारा नॉन एम्प वर्जन, देखिए कितना अच्छा है। देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपकी वेबसाइट लाइट है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसको एम्प में कन्वर्ट करने की, वो बहुत अच्छी वैसे ही है। बस जो पोस्ट आप लिखते हैं ना, उन पोस्ट को आप एम्प में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे जब आप सेटअप में जाते हैं ना, तो यहाँ आपको एम्प कहाँ कहाँ चाहिए, तो इसमें सिर्फ पोस्ट को आप सेलेक्ट कर लीजिए। और सेटिंग्स में भी आप जब यहाँ एडवांस सेटिंग्स पे आते हैं तो यहाँ पे आप सॉरी एक मिनट, जनरल सेटिंग्स पे आते हैं तो यहाँ पे भी आप सिर्फ पोस्ट को सिलेक्ट रहने दीजिए, बाकी सब ऑफ कर दीजिए अगर आपकी वेबसाइट पहले से बहुत लाइट है, ठीक है। तो उसमें होगा क्या कि आप जब देखते हैं कि गूगल क्रोम मोबाइल में जब आप एंड्रॉयड में खोलते हैं तो उसमें सर्च बार के नीचे रिकमेंडेशंस आती हैं, उसमें ज़्यादातर एम्प वर्जन ही होते हैं पोस्ट के, ठीक है। तो आप अपने होम पेज और बाकी पेजेस को आप बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहने दे सकते हैं, और जो पोस्ट है आप उनको एम्प वर्जन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो गूगल क्या करेगा कि वो प्रेफरेंस आपकी पोस्ट एम्प पोस्ट को और जो बाकी पोस्ट है उनके मुकाबले में वो दे देगा, और आपकी वेबसाइट भी नीट एंड क्लीन रहेगी, ठीक है। तो अगर ज़रूरत नहीं है तो पूरी वेबसाइट को एम्प में कन्वर्ट मत कीजिएगा। अब डिज़ाइन पे हम थे, होम पेज यहाँ पे भी तो ऐसे ही रहने दीजिए। सिंगल फुटर में देखते हैं, फुटर टाइप यहाँ पे आप चाहे तो लिंक टू नॉन एम पेज, जैसे यहाँ पे लिख के आता रहता है ना, जब हम एम वर्जन पे थे, अभी दिखाते हैं आपको, ये व्यू नॉन एम वर्जन, ये यहीं से है, इसको आप ऑफ कर देंगे तो नहीं लिख के आएगा, ठीक है। तो ये आप करिए, जो भी आप सेटिंग चेंज करिएगा यहाँ सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फीचर्ड इमेज, अगर आपने किसी पोस्ट में फीचर्ड इमेज कोई रखी है, आप उसको एम वर्जन में भी रखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से टिक कर सकते हैं, बाकी भी ऑप्शन ऐसे ही आप देख लीजिएगा। सोशल शेयरिंग, सोशल शेयर यहाँ पे ऑन है, जैसे कि आप मेरी वेबसाइट में देख सकते हैं। सोशल शेयर यहाँ पे जब हम मेन्यू में आते हैं तो ये सोशल शेयरिंग, सॉरी एक मिनट, वो एक्चुअली मैंने पोस्ट कोई इस वेबसाइट में लिखी नहीं है, तो जब पोस्ट आप लिखेंगे तो उसमें सोशल शेयरिंग आइकन आपको दिखाई देंगे। कहाँ आप चाहेंगे तो उन सोशल शेयरिंग आइकन्स के आप यहाँ पे पोजीशन भी कर सकते हैं सेट। सोशल शेयर लिंक्स टू एएमपी, जो सोशल शेयरिंग लिंक है उनको भी एम पे कन्वर्ट करना चाहते हैं कि नहीं, उसको आप यहाँ से टिक कर दें या अनटिक भी रहने दें, वो आपकी मर्जी है। बाकी आप यहाँ से देख लीजिएगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे
पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सारी यहाँ से सेटिंग्स आपने लगभग देख ही ली और यहाँ सेव चेंजेस करते रहिए और आपकी एम्प वेबसाइट बिल्कुल ही बिना किसी प्रॉब्लम के चालू हो जाएगी। मेन दो ही प्रॉब्लम आती है कि एम्प वर्जन शो नहीं होता है और मेन्यू शो नहीं होती है, वो दोनों ही मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है। इसके अलावा अगर कोई एरर आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो यहीं तक था। बाकी और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस को आप देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।